सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के ऑर्डर के बाद कैसे अमेरिका ने अपना ऑपरेशन चलाया और राष्ट्रपति मदुरो को अपने कब्जे में ले लिया। खबर है कि अमेरिका की यह तैयारी एक दिन भी नहीं हुई थी, बल्कि काफी लंबे समय तक इन तैयारियों का जायजा खुद डोनाल्ड ट्रंप ले रहे थे। आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि आखिरकार यह फैसला कब लिया गया। और ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण है और मदुरो को अमेरिकी अदालत में केस चलाया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरी खबर को विस्तार से आप इसका विश्लेषण भी करेंगे। 30 मिनट, 40 मौत, 150 विमान। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हाथ बंधे हुए, हर तरफ से अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों से घिरे हुए और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करते वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो इतने सामान्य कि अमेरिकी सुरक्षा बलों को हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखना ट्रंप के लिए किसी सपने से कम नहीं था और इस सपने को पूरा करने के लिए 2 महीनों से तैयारी कर रहे थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त से अमेरिका के 15,000 से ज्यादा सैनिक वेनेजुएला को घेरे हुए थे। उसके जंगी जहाज वेनेजुएला की सीमाओं पर उड़ान भर रहे थे और खुद ट्रंप हमले का काउंटडाउन शुरू होने का ऐलान कर चुके थे। आखिरकार इस सैन्य योजना को अंजाम दे दिया गया और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। महीनों तक इस ऑपरेशन की तैयारी की गई थी, इतने खुफिया और पुख्ता अंदाज में कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है। मादुरो की हर एक गतिविधि पर नजर रखी गई। यही वजह है कि राजधानी काराकास पर हमले के आधे घंटे के अंदर ही मादुरो और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया गया और दोनों को लेकर कैरिबियन सागर में खड़े अमेरिकी युद्धपोत के लिए उड़ान भर ली गई। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वेनेजुएला के सबसे ताकतवर शख्स को बचाव के लिए बनाए गए सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल सका। महीनों तक कई बार की गई हमले की प्रैक्टिस की वजह से ही अमेरिका के सारे सैनिक सुरक्षित निकल आए, जबकि वेनेजुएला को अपने 40 लोगों को खोना पड़ा। इस अभियान में F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2 और B-1 बॉम्बर जैसे विमान, चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर समेत कई एयरक्राफ्ट और बड़ी तादाद में ड्रोन भी शामिल थे। ऑपरेशन अमेरिका की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के अलावा खुफिया एजेंसियों और सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से ऐसा जाल बुना गया कि हमले के कुछ ही मिनट के अंदर वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनके कब्जे में थे। मादुरो को फिलहाल हथकड़ी लगाकर न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military, working with U.S. law enforcement, successfully captured Maduro in the dead of night, captured along with his wife, Celia Flores, both of whom
now face American justice. उधर उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी गई है। हालांकि ट्रंप ने हुंकार भरी है कि वेनेजुएला हमारे कब्जे में है और देखरेख के लिए हमने टीम बना दी है। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country. तेल के खेल से शुरू हुई इस जंग का तो अभी आगाज हुआ है। अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। भारत ने फिलहाल पूरे हालात पर नजर रखे हुए है और उसने अपने नागरिकों को सावधान रहने के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। आज तक ब्यूरो। तो अभी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे अमेरिका ने अपने इस ऑपरेशन को पूरा किया। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की आंखों पर पट्टी दिखाई दे रही है, हाथों में हथकड़ी बंधी हुई है और मादुरो अमेरिकी सैनिकों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। आखिर कैसे एक देश का राष्ट्रपति हथकड़ी में इस तरीके से हो सकता है? आप देखिए तीन तस्वीरें, यानी आप पहली तस्वीर में आप देखें जब वो लैंड किया गया तब उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी अधिकारी हैं, उनकी हथकड़ियां बांधी है। दूसरी तस्वीर जब उनको ले जाया जा रहा था तब उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, हाथों में हथकड़ी थी। और फिर तीसरी तस्वीर अमेरिका में उनको केस चलाया जाएगा उससे पहले की तस्वीर, यानी न्यूयॉर्क लाने की तस्वीर। यानी तीन तस्वीरें आपको बताएंगी कि मादुरो की 24 घंटे के अंदर हालत क्या से क्या हो गई। और अमेरिका की इस एक्शन को लेकर भी कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो अभी आपने देखा कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और एक बार फिर आपको बताते हैं 10 बड़े अपडेट जो इस आप पूरे घटनाक्रम को बयान कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय काराकास से न्यूयॉर्क लाए गए हैं राष्ट्रपति मादुरो। अब वो इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद है जहां पर उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। दूसरा, न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जेल में मादुरो को बंधक बनाया गया। वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर है, उनकी पत्नी पर भी केस चलाया जाएगा नार्को टेररिज्म का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कल बताया। अमेरिकी अदालत ने मादुरो पर चलेगा केस नार्को टेररिज्म और कई ऐसी धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसको लेकर मादुरो की और उनकी पत्नी की दिक्कतें बढ़ सकती है। चौथा अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि तीन अपडेट आपने देखे। उपराष्ट्रपति रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कमान सौंपी गई है। वो एक तरीके के आप कह सकते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक चीजें नहीं होती, जब तक चीजें सेटल नहीं होती, तब तक उपराष्ट्रपति ही वहां की सत्ता पर काबिज होंगी। यूएस के हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हुई है, यानी 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस हमले में। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने हालांकि देखिए साफ तौर पर कहा कि बातचीत से चीजें सॉल्व हो सकती है, शांति और संवाद से समाधान के पक्ष में है भारत। भारत हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि एक शांति और आप कह सकते हैं शांति की बात कहता है और शांति की बातें ही अमेरिका को भी समझा रहा है। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का विरोध लगातार हो रहा है, यानी वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का यूएस को समर्थन है, यानी ये वो देश हैं जो अमेरिका को हमेशा समर्थन करते हैं, अमेरिका भी करता है और इसी वजह से इनका है। अब इसके अलावा रूस, चीन, उत्तर कोरिया का विरोध हुआ है। खास तौर पर चीन और रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। ये वो देश हैं जो वेनेजुएला के साथ सीधे तौर पर जुड़े थे और अक्टूबर महीने से लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इन्हीं दोनों देशों से मदद मांग रहे थे। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके उस पर नियंत्रण का दावा किया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और खुद अमेरिका में भी इसका विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। वॉशिंगटन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपने राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये हम आपको 6 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वेनेजुएला की है, दूसरी तस्वीर वॉशिंगटन की है, फिर इटली, फ्रांस, कोलंबिया और अर्जेंटीना। आप देखें कि लगातार जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो यही दिखा रही हैं। कई जगहों पर आप कह सकते हैं कि उबाल की तस्वीर है, विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है और ये खुद डोनाल्ड ट्रंप के इन कदमों को लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया, किस रूट से लगातार मादुरो को लाया गया। अगर आप देखें, यह है वो इलाका, यानी अगर आप वेनेजुएला के इलाके की बात करें, काराकास, यानी वेनेजुएला की राजधानी काराकास, जहां पर वो अपने घर से पकड़े गए थे और
जब डेल्टा फोर्स यानी अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस उनको सीधे लेकर गई यहां से क्यूबा बहुत पास पड़ता है वेनेजुएला का, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस या फिर अमेरिका का जो बेस है ग्वातनामो, उस बेस पर ले जाएगा और वहीं से आगे उनको न्यूयॉर्क की तरफ ले जाएगा। यानी न्यूयॉर्क में जहां पर उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा वहां पर मादुरो को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनकी पत्नी को भी इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया, वो भी उनके साथ मौजूद थी। अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि नार्को टेररिज्म का केस उनके ऊपर, उनकी पत्नी, दोनों के ऊपर चलाया जाएगा। यानी आप मानिए कि हमने आपको ये सारी चीजें बताई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर यह भी दिखाते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला में कहां पर बम बरसाए। यानी बड़ी स्क्रीन पर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि आखिरकार कौन कौन से वो इलाके थे जहां पर अमेरिका ने हमले किए और जिनको टारगेट किया। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय, संजय मेस्टन सर और हमारे साथ सुरेश गोयल सर भी हैं। सुरेश गोयल सर, अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद हम देख रहे हैं जो प्रतिक्रिया आ रही है खासतौर पर रूस, चीन या फिर नॉर्थ कोरिया की, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक दिखती हैं। ना तो ये तीनों देश कुछ कर पाएंगे, ना फिर ये कुछ करना चाहते हैं। ऐसा अंदेशा लगता है कि देखिए कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि अक्टूबर से लगातार मादुरो इनसे मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई मदद तो दी ही नहीं गई। देखिए, मदद की बात आपने कहा कि करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, दोनों फर्क चीजें हैं ये। जहां तक करना चाहने की बात है, मेरे ख्याल है दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि इस चीज को अप्रूव करेगा कि जब आपकी मन में आए आप अपनी एयरफोर्स को उठाए, अपने प्लेन्स उठाए, हेलीकॉप्टर उठाए, सैनिकों को भेज दे और आप जो है वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में ले आए। ये कोई भी देश इसको नहीं चाहेगा। यूनाइटेड नेशंस का चार्टर साफ साफ इसकी मनाही करता है। लेकिन जो चाहते हैं, कर सकते हैं, वो दोनों फर्क चीजें हैं। यूएस भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। मिलिटरीली, स्ट्रेटेजिकली यूएसए न्यूमेरो उनो है, अभी टॉप पावर है ये, और खास तौर पर वो समझता है कि लैटिन अमेरिका उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो अगर जो प्रेसिडेंट हैं वहां के यूएस के, अगर उनके मन में ये आता है कि वेनेजुएला ने काफी आंखें दिखा ली है, नॉट वेनेजुएला बट मादुरो ने काफी आंखें दिखा ली है, इनको सही रास्ता दिखाना है, इनको दबाना है और वो अपने हेलीकॉप्टर भेज करके ये कार्रवाई करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी देश कुछ भी कर पाने की हालत में होगा। बिल्कुल, ये जरूर है कंडक्ट का वायलेशन है, लेकिन कर नहीं पाएंगे। खासतौर पर सिक्योरिटी काउंसिल में अगर करना भी चाहे तो वो जो सारी बातें हैं वीटो हो जाएंगी। तो मैं समझता हूं कि रियल पॉलिटिक्स है ये, दिस इज नॉट द आइडियल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। सर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़े, फिर मैं संजय मेस्टन सर का रुख भी करूंगा। प्रणय, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप के उन ऐलानों को, उन बातों को हमने भी सुना जब उन्होंने कहा कि नार्को टेररिज्म का केस चलाया जाएगा, लगातार अमेरिका के खिलाफ ये काम कर रहे थे, उनकी पत्नी को लेकर भी उन्होंने कई बड़ी बातें कही। तो अभी क्या हालात हैं, किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि अब उपराष्ट्रपति जो है वो वहां की कमान संभालेगी, यानी अमेरिका का सीधे तौर पर अब वेनेजुएला पर कंट्रोल ही समझिए आप इसको। बिल्कुल, अमेरिका का कंट्रोल ही समझिए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, ये मदुरो भी इस समय सोच रहे होंगे कि किससे कैसे उनके ही अपने शासन के बीच में उनकी जड़ें जो हैं वो कट गई और उनकी ही अपनी उपराष्ट्रपति जो हैं वो एक तरीके से अमेरिका के साथ कनाइवेंस में जा चुकी हैं अब, और उनके अपने लोग ही जो हैं उन्होंने किस तरीके से इस ऑपरेशन के अंदर शायद मदद की होगी अमेरिका की, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं था कि अमेरिका प्रिसाइजली उस जगह पर पहुंचे जहां पर निकोलस मदुरो उस क्षण मौजूद थे, और उसके बाद उन्हें वहां से लेकर महज 90 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन समाप्त हो जाता है। यानी 1.5 घंटे के अंदर अमेरिका इस ऑपरेशन को अंजाम देकर निकोलस मदुरो को लेकर वेनेजुएला के एयर स्पेस से बाहर हो गया था। जहां तक केस का सवाल है सुमित, केस अब अमेरिका के पाले में है। अमेरिकन जो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी है वो, और इसके साथ साथ अमेरिका की जो फेडरल एजेंसीज हैं, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने बयान दे ही दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनके खिलाफ उनको ट्राई किया जाएगा। पहला मौका नहीं है, इससे पहले हमने पनामा के राष्ट्रपति के केस में देखा है, इमानुएल मेनरो के केस में। इसके अलावा जो ऑरलैंडीज के का केस था, हर्मनडीज जो होंडुरास के राष्ट्रपति थे, उनके केस में भी हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका उनको लाकर और उनका ट्रायल किया गया वहां पर। ये बात अलग है कि हर्लैंडीज के केस के अंदर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2022 के जो उनका सेंटेंसिंग थी उसको नवंबर 2025 में उन्हें माफी देते हुए उन्हें पार्डन कर दिया है, जबकि चार्जेस वही थे जो इस समय निकोलस मदुरो के खिलाफ लगाए जा रहे हैं।
बिल्कुल। और प्रणय देखिए, नार्को टेररिज्म को लेकर इतने बड़े चार्जेस और खासतौर पर इतना बड़ा एक्शन, संजय मैस्टन सर, ये कितना जस्टिफाई है कि अमेरिका वैसे सैन्य कार्रवाई को लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े करता है, चाहे वो रूस की हो चाहे किसी भी देश की हो, लेकिन जब खुद पर आती है तो ना सिर्फ सैन्य कार्रवाई की जाती है बल्कि उसको अपने खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर नहीं, बल्कि उसको बताया जाता है कि देखिए हमारे देश के ऊपर कब्जा करने वाले थे, हमारे देश को कितना बड़ा खतरा था। अमेरिका की ये आप कह सकते हैं कि जो एक तरीके की अपनी पॉलिसी है, यानी एक तरीके का जो अड़ियल रवैया है, ये कितना ज्यादा बाकी देशों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। देखिए साहब, जाहिर है सुमित, पहली बात तो ये बिल्कुल अनजस्टिफाइबल ऑपरेशन है। ये इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रूल्स, उसके मुताबिक ये होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में इंटरनेशनल रूल्स और लॉज और ये यूनाइटेड नेशंस तो मैं बोलूंगा बिल्कुल डिफंक्ट हो चुके हैं, क्योंकि यही जो देश है, खासकर अमेरिका है या रूस है, इन लोग ने हमले किए हैं छोटे मोटे देशों पे, और आपने अभी लेटेस्ट वाला देख लिया वेनेजुला में। दूसरा, ये बार बार बोलते हैं कि ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ थी एक्शन। अगर नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक्शन था तो उनको तो उन्होंने अरेस्ट कर ही लिया, किडनैप कर लिया, और ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट तो और ही कुछ दिख रहा है। इंटरेस्ट तो दिखा रहा है कि वो पूरे ऑयल रिजर्व पे कंट्रोल करने की कोशिश है। इंटेंट वो है, कवर अप ऑपरेशन है ये नार्को टेररिज्म और ड्रग्स का, कि वो अमेरिका में बड़ी ड्रग्स वो भेज रहा था। लेकिन मेन इश्यू है वो ऑयल कंट्रोल करना चाहता है। और आपको पता है 18% ऑयल रिजर्व पूरे वेनेजुला में, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली अमेरिका वो चाहता है कि उसका ऑयल पे कंट्रोल होना चाहिए, पेट्रो डॉलर्स उसके लिए फायदा है। और उसने सऊदी अरेबिया के साथ भी जो डील की थी मेरे ख्याल 2014 में, तो ये सब रिवाइवल हो रहा है। और अभी आप देखिए इनके स्टेटमेंट देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के। सबसे पहला था कनाडा विल बी द 51st प्रोविंस, वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दूसरा आप सऊदी अरेबिया के साथ देखिए, उनके इक्वेशन बहुत बढ़िया है। चौथा भी ईरान 4th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री